अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूं शेख अहमद ज़ुहैब। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल शेख स्टॉक ऑफिशियल। वेलकम बैक एक नई वीडियो के साथ, एक नए पैगाम के साथ। मैं उम्मीद करता हूं तमाम देखने वाले भाई बहन ठीक ठाक होंगे। अल्लाह ताला सब के लिए आसानियाँ पैदा फरमाए। अल्लाह ताला सब बहन भाइयों पे अपना ख़ास फजल करम और रहमत अता फरमाए। मैं बारहा अपनी वीडियोज़ में बता चुका हूँ, बारहा अपनी वीडियो में मैंने ये चीज़ नोट करवाई है और दोहराता हूँ बार बार अपनी वीडियोस में कि जहेज़ की लानत से बचें, जहेज़ की लानत को तर्क करें। आप इसी पे शुक्रगुज़ार रहें कि कोई आपको अपने जिगर का टुकड़ा देता है, कोई आपको अपनी बेटी का रिश्ता दे देता है और उसके बाद बिना सोचे समझे उनको आपके बारे में इतना इल्म नहीं होता कि आप अच्छे लोग हैं या बुरे लोग हैं, वो फिर भी आपके साथ अपनी बेटी रुखसत कर देते हैं। ये अक्सर हमारे यहाँ होता भी है कि रिश्ता होने के बाद, शादी होने के बाद पता चलता है कि लड़का बहुत से गलत काम करता है, वो नशा करता है या कोई गलत हरकत में वो शामिल होता है। अब मुख्तलिफ हर बंदे के मुख्तलिफ तरह के होते हैं, जितने भी मसाइल हैं कि शादी के बाद पता चलता है काफ़ी लोगों का कि जी इसका ये मसला भी है, इसका ये भी मसला है, ये चोरिया डकैतियाँ भी करता है, ये नशा भी करता है, ये तो अपने वालिदैन का भी नाफरमान है। तो इसके बावजूद, इन सब बातों के बावजूद ना कोई आपके साथ अपनी बेटी को रुखसत करता है तो आप उनके शुक्रगुज़ार रहा करें कि वो इतना ही आपके लिए कर देते हैं। लेकिन फिर भी हम जहेज़ को तरजीह देते हैं कि जहेज़ लाजमी चाहिए। शराइत रखी जाती हैं कि जहेज़ ना आया, जहेज़ ना दिया गया, जहेज़ में ये चीज़ ना हुई, या बल्कि धमकियाँ दी जाती है कि जहेज़ में अगर ऐसा ना हुआ, ये ना हुआ, वो ना हुआ तो फिर हम बयाने नहीं आएंगे, हम रिश्ता तोड़ देंगे। इस तरह की ना वो दीवाना वार होकर ना लोग बातें करते हैं। पागलपन, इसे पागलपन नहीं कहना चाहूँगा मैं तो, कि पागलपन, पागलों वाली बातें करते हैं कि अगर एक छोटी सी चीज़ ना मिली या बाइक ना मिली, गाड़ी ना मिली, मुझे ये फलां ना मिला तो रिश्ता तोड़ देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। ऐसे लोगों की सोच पे सिर्फ यही कहना चाहूँगा मैं कि वो सिर्फ दीन से दूर हैं। दीन से दूरी की वजह से ही वो लोग ऐसी सोच रखते हैं और ऐसी डिमांडें रखते हैं। एक औरत ना प्रोफेसर साहब के पास गई, प्रोफेसर साहब वाक़या सुना रहे थे कि एक औरत आई, वो कहने लगी कि प्रोफेसर साहब मेरा ना बेटा बड़ा नाफरमान है, अपनी बीवी के पीछे लगता है, अपनी बीवी की बातें सुनता है या अपने ससुराल वालों की हर एक बात मानता है, लेकिन हमारी कोई बात नहीं मानता। हम कोई भी बात कहते हैं तो हमसे लड़ता झगड़ता है या हमें ये कहता कि मुझे समझाओ मत। तो प्रोफेसर साहब ने कहा कि बीबी आपका बेटा जिस बेड पे सोता है वो बेड आपने कहाँ से लिया था? उसने कहा, औरत ने कहा कि वो मेरी बहू के जहेज़ में आया था। फिर उसने, प्रोफेसर साहब ने दोबारा पूछा कि जिन बर्तनों में खाता है वो बर्तन किधर से आए हैं? तो वो बीबी फिर बोली कि मेरी बहू जहेज़ में लाई है। कहा कि जितने भी वो कपड़े इस्तेमाल करता है वो कहाँ से आए? कहती कुछ मेरी बहू जहेज़ में से लाई थी, कुछ मेरे बेटे ने खुद ख़रीदे हैं। फिर उन्होंने कहा कि बीबी मुझे यह बताएं, आपके बेटा जो मोटरसाइकिल या कार पे जाता है वो आपने खुद खरीदी थी? कहती नहीं जी, वो मेरे बेटे के ससुराल वालों ने दी थी। ये बात कह के ना बीबी थोड़ी समझ गई और थोड़ी शर्मिंदा हो गई। तो प्रोफेसर साहब कहते हैं कि मैंने उससे कहा कि बीबी आप गलत हैं, फिर आप अपने बेटे के बारे में गलत शिकायत कर रही हैं। आप अपने, बल्कि आपका बेटा तो नमक हलाली कर रहा है। आपका बेटा जिनका खा रहा है ना, जिनके दिए हुए बिस्तर पे सो रहा है, जिनके दिए हुए बर्तनों में खा रहा है, वो जिनकी दी हुई सवारी पे सफ़र करता है, वो तो उनका नमक हलाल कर रहा है। वो तो जिनका खाता है उनकी बात माननी है उन्हें। ज़ाहिर बात है, आपने अपने बेटी की परवरिश अच्छी की है तो वो नमक हलाली कर रहा है। अपने बेटों को आपने सिखाया ही नहीं कि बेटा अपने आप पे, अपने माल पे किस तरह हक जताते हैं, या हर चीज़ अपनी हो तो बंदा किस तरह इज़्ज़त की ज़िंदगी जी सकता है। आप अपने बेटों को ये चीज़ सिखाती तो यकीनन आपका बेटा आपके ससुराल वालों के पीछे न लगता, आपके ससुराल वालों की बात ना सुनता। अब आप कह रही हैं कि मेरी बहू ने तवीज़ डाले हैं या उसके ससुराल वालों ने तवीज़ डाले हैं, ये गलत बात है। अगर आप अपने बेटे की परवरिश अच्छी करती, जहेज़ की लानत को तर्क करके जहेज़ की बजाय आप सिर्फ बहू की नेक सीरत को तरजीह देती तो आज वो बहू भी आपकी ताबिया होती और आपका बेटा भी आपका फरमाबरदार होता। ये गलत बात है कि हम अक्सर औकात हमारे घरानों में ये मसले मसाइल आते हैं। कहा जाता है कि बहू हमारी बात नहीं मानती, हमारा बेटा नाफरमान हो गया है, अपनी बीवी के पीछे लगता है या ससुराल वालों के पीछे लगता है। ये गलत बात होती है। बेटा तो आप ही के था ना, परवरिश तो आपने की है ना, फिर आपकी परवरिश में कोई ना कोई कोताही
रह गई होगी जिस वजह से वो अब जाके आपका नाफरमान बना है। वैसे भी हमारे यहाँ एक बड़ी गंदी चीज़ पाई जाती है, बड़ी गलत चीज़ पाई जाती है कि हम ना बेटी की निस्बत से, जहाँ पे बेटी को ब्याहते हैं ना जिसके साथ, बेटी की निस्बत से हम दामाद को अपना बेटा बना लेते हैं, लेकिन बेटे की निस्बत से बहू को कभी भी बेटी नहीं मानते। हम दिल से कभी नहीं मानते उसको बेटी, बल्कि उसके साथ वही गैरों वाला सलूक रखते हैं, वही दुश्मनों वाला, मैं कहूँगा दुश्मनों वाला सलूक रखा जाता है बहू के साथ। अगर उसी बहू को बेटी बना के रखा जाए, आजकल एक्सपेक्टेड तकरीबन 20-22 साल की लड़की की शादी कर देते हैं। आप मुझे बताएं कि जितने भी, ख़ास तौर पे अगर ये कोई बड़ी उम्र की औरतें सुन रही हैं, कि आप मुझे बताएं आप कितनी उम्र में जाके समझी थी, कितनी उम्र में जाके सुलझी थी। एक 20-22 साल की उम्र की लड़की से आप क्या तवक्को रखते हैं कि वो सारे घर को संभाले। आप 70-75 साल की, 80 साल की उम्र में जाके एक मुकम्मल घराने को संभालने के काबिल होती हैं, या ज़्यादा से ज़्यादा कम से कम 50 साल। अगर आप 50 साल की उम्र में जाके एक घराने को संभालने की आप में ताकत आती है, संभालने की समझ आती है, तो आप फिर एक 20-22 साल की लड़की से कैसे तवक्को रख सकते हैं? कैसे उस पर इतना बर्डन डालते हैं कि घर के मामलात भी संभालो, अपने खामंद को भी संभालो, हमारे घर के बाकी अफराद को भी संभालो, उनकी खिदमत भी करो, खाना रोटी चानी जो भी घर के काम होते हैं, आप एक 20-22 साल की लड़की से तवक्को रखते हैं। जबकि हम, जो हमारी बेटियां होती हैं, जो हमारे घरों में अपनी बेटियां होती हैं, उनको ये कहा जाता है कि हमारी बेटी छोटी है, हमारी बेटी की गलती हो जाती है, बच्चों से गलती होती है, माफ़ कर देनी चाहिए। यह गलत बात है। अगर आप दूसरों की बेटी को अपनी बेटी समझ के रखेंगे ना, अपनी बहू को अपनी बेटी का दर्जा देंगे ना, तो इंशाल्लाह अल्लाह का कानून है कि जो जैसा करता है उसके साथ वैसा ही अमल किया जाता है। बेशक एक की सज़ा दूसरे को नहीं दी जाती, लेकिन अल्लाह ताला का कानून है कि कहीं ना कहीं हालात ऐसे क्रिएट कर दिए जाते हैं कि इंसान के सामने उसकी गलतियों का, जितनी भी गलतियाँ करता है इंसान, उन गलतियों का अजर उसके सामने आ जाता है। हम अगर किसी की बेटी को अपनी बेटी समझेंगे, उसका ख्याल रखेंगे, तो हमारी बेटियाँ भी सुख में रहेंगी, हमारी बेटियाँ भी एक अच्छी ज़िंदगी जिएंगी। आप ये गलत फहमियाँ पालना छोड़ दें कि किसी की बेटी आके आपका पूरा घर संभाले और आपकी बेटी, आप सिर्फ ये कह के बात को टाल दें कि अभी बच्ची है, छोटी है, गलती हो जाती है बच्चों से। इस तरह की बातें अगर आप दूसरों की बेटी के बारे में भी अपने दिल में, अपने दिमाग में रखें, अपने दिल में सोचें, अपने दिमाग में सोचें, अपने दिल में किसी के लिए जगह बना के रखें, तो इंशाल्लाह आपका घराना भी खुशगवार होगा, आपकी औलाद भी आपकी फरमाबरदार होगी, और आपकी बहू भी यकीन के साथ आपकी फरमाबरदार होगी, आपके ताबिया होगी। आप एक अच्छा घराना, मैं कहता हूँ कि मेरी ज़्यादा जो सपोर्ट होती है ना, वो औरतों के साथ इसलिए होती है। मैं कहता हूँ कि हमारी औरतें, हमारी मुसलमान माशरे की औरतें हमारी नस्लों की मुहाफ़िज़ हैं। मैं इसलिए इनकी सपोर्ट करता हूँ कि हमारे घरों में ना ज़्यादातर मामलात औरतों की वजह से ही बिगड़ते हैं कि आपस में उनकी बन नहीं पाती। उसकी वजह यही होती है कि घर के जो अफराद होते हैं, घर के जो मर्द होते हैं, वो उनकी सलाह नहीं करते, वो उनको समझाते नहीं हैं, बल्कि उनके पीछे, मैं कहता हूँ, हलाशरी देते हैं कि ठीक है लड़ो तुम, मैं हूँ ना पीछे। आपस में बाई बार लड़ पड़ते हैं, बाई आपस में एक दूसरे से झगड़ पड़ते हैं, इन्हीं मामलात की वजह से, औरतों के मामलात की वजह से। आप एक बात याद रखें, अगर आप एक जॉइंट फैमिली है तो आप औरतों के मसलों को, मर्द हजरात औरतों के मसलों को अपने बीच ना लेके आएँ, और मर्द हजरात के मसले औरतें अपने बीच ना लेके आएँ। अगर आप एक खुशगवार घराना बनना चाहते हैं और एक खुशगवार ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं, इस बात पे अमल कर लेंगे, इंशाल्लाह आपकी ज़िंदगी बेहतरीन होगी, आपका घराना खूबसूरत बनेगा। और ख़ास तौर पे जितने भी सासें हैं, सासू माँ कहते हैं ना, जितने भी सासू माँ हैं, मेरी उनसे गुजारिश है कि आप किसी की बहू को अपनी बेटी समझें, आप उनके साथ अच्छा सलूक करें, उस बेटी के साथ अच्छा सलूक करें। मैं एक बात मैंने बड़ी गौर से नोट की है कि अक्सर औक़ात ना हमारे घरों में भी ये बातें होती हैं कि बेटी बड़ी नाजुक होती है, तो बेटी अगर कोई घर में कोई शौक़ पालना हो ना, तो वालिदैन कहते हैं कि ससुराल के घर में जाके ना ये शौक़ पूरे करना। ख़ास तौर पे ज़्यादा इनको परिंदों से होती है या पौधों वगैरह से मोहब्बत होती है, यही होती है घर में शौक़ पूरा करने का। तो घर में वालिदैन कहते हैं कि ये शौक़ पालने हैं तो ससुराल में जाके पालना, और फिर जब ससुराल में जाती है, ससुराल वाले कहते हैं कि ये शौक़ अपने वालिदैन के घर से पूरे करके आने थे। यार ये गलत बात है। लड़कियों का भी दिल होता है, उन बेचारी बेटियों का, बहनों का
मेरी दिली दुआ है अल्लाह ताला तमाम मुसलमान बहनों का नसीब अच्छे करे, अल्लाह ताला उनके वालिदैन को हदायत दे कि वो अच्छे मर्दों को तरजीह दे, अच्छे लड़कों को तरजीह दे, अच्छे ख़ानदान को तरजीह दे जहाँ भी अपनी बेटियों का रिश्ता करते हैं। आप हरगिज़ इस बात को ना भूला करें कि बेटियाँ बेशक अल्लाह ताला की तरफ से हमारे लिए रहमत हैं। और दूसरी बात, हमारे यहाँ ये चीज़ बहुत अक्सरियत से पाई जाती है कि अगर कहीं बेटे या बेटी की पसंद की शादी हो ना तो हम लड़ाई झगड़ा शुरू कर देते हैं। जब आपका बेटा बेटी ही खुश नहीं है, आपने जवान कर दिया उनको पढ़ा लिखा के, लेकिन एंड पे जाके उनकी खुशियों का गला घोंट दिया तो आपकी सारी मेहनत रहेगा गई। आप एंड तक, आखिरी लम्हे तक अपने बेटी की खुशियों का ख्याल रखें। मैं ये नहीं कहता कि आप अपनी इज़्ज़त के ख़िलाफ़ जाएं। आप देखें अगर घराना अच्छा है, अगर ख़ानदान अच्छा है, अगर लड़का या लड़की अच्छी है, लड़का अच्छा कमाता है, अच्छा कारोबार है, तो ज़रूर अपनी बेटी का रिश्ता, अपने बेटे का रिश्ता वहाँ पे करें। अल्लाह ताला हम सब से राज़ी हो, अल्लाह ताला हमें नेक अमाल करने की तौफीक दे। फ़ी अमान अल्लाह।